सॉरी, मैं कह रहा था बंद करता हूँ। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये वाला पुलिस पता है यहाँ पे इस क्रॉसिंग के ऊपर हमेशा खड़ा होता है। रेडी अरब, चलो चले। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, किद्दां हो सारे, ले रहे नज़ारे। चलो बढ़िया। आज है हमारा व्लॉगिंग चैलेंज ख़त्म होने के बाद का दूसरा दिन भर तो हम बिज़ी थे और कामों के अंदर, घर की सफाई वगैरह कर रहे थे क्योंकि आज सैटरडे है। तो हमने सोचा कि भाई शाम को जब वॉक पे जाएंगे ना तब रिकॉर्ड कर लेंगे, तब थोड़ी बात कर लेंगे। आज हम वॉलमार्ट वाली साइड चलते हैं, ब्रिज से घूम के वापस आ जाएंगे। यहाँ से हमें वैसे वॉलमार्ट अगर पैदल जाना हो तो आधा घंटा लगता है, और अभी ठंड में हम कोशिश करते हैं कि भाई ना जाएं इतनी लंबी देर के लिए। समर की वॉक के अंदर हम चले जाते होते हैं वहाँ तक, आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का। उससे पहले का एक ब्रिज है, वहाँ तक हम चले जाएंगे और वहाँ से यूटर्न मार के घर को वापस। ये जा रहा ब्रूनो हमारा, डबा 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 डबा। ब्रूनो लीश का थोड़ा, जब से लीश आई ना मेरे को तो इसका साथ इसको लेके जाने में मज़ा ही बड़ा आता है। इसको भी थोड़ी सी छूट सी मिली रहती है, दूर जाना होता है दूर चलाता है, साथ साथ चिपक के चलना होता है, साथ साथ चल पड़ता है। तो समय का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अभी है शाम के 5:27 और दिन बड़े होने लग गए हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ग्रीन हो गई, हमारी टर्न आ गई है, चलते हैं। चला जाए बुनो, चलो। ये है हमारे घर के पास का शॉपर का प्लाजा, शॉपर ड्रग मार्ट है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे है BQ और मैकडी है, और इसमें सेवन फूड भी है उस साइड पे, वो दिख रहा बोर्ड। थैंक यू, जगह दे दी भाई साहब ने हमें रुकने के लिए, रुक के अब हम इजीली यहाँ से चले जाएंगे। क्रॉसिंग के लिए जगह बन रखी होती है, और वैसे तो राइट ऑफ वे पेडेस्ट्रियन का ही होता है, पर कहीं बड़ी बंदा बड़ी तेज़ आ रहा होता है गाड़ी वाला तो नहीं रोक पाता होता है। ये एक अनसेड सा टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आप चल रहे हो तो पैदल चल रहे हो आप, तो जो गाड़ी वाला है उसकी स्पीड देख के कितनी तेज़ है वो, ठंडी है सुने यार, बना दो अच्छे। टू वे कम्युनिकेशन आती है, अगर आप पैदल चल रहे हो तो उसकी स्पीड देखो कितनी तेज़ आ रहा है, वो रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, इतना डिस्टेंस है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप पेडेस्ट्रियन के हिसाब से सोचो कि अगर वो इतनी दूर है, मैं कितनी तेज़ जा रहा हूँ, मेरे को ब्रेक मारनी चाहिए, मतलब राइट वे तो उसी का, तो मेरे को ब्रेक मारनी चाहिए, मैं रुक पाऊँगा। तो पहले से ही दूर थोड़ा स्कैन करके एज ड्राइवर आप गाड़ी के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा दूर तक स्कैन करके चलो कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाली है तो वहाँ तक आप, अगर वहाँ पे पेडेस्ट्रियन हुआ तो रोक पाओगे कि नहीं रोक पाओगे। बड़े सारे रूल्स हैं, रूल्स तो वैसे इंडिया में के अंदर भी हैं, बट वो इतने फोर्सफुली इन्फोर्स्ड नहीं है कि भाई डर नहीं है लोगों को कि इतना ज़्यादा कि अगर आसपास आ भी गया, लग भी गई तो फिर सॉरी बोल के निकल जाएंगे। और जनता भी वहाँ पे ऐसे करती है, कई तो ज़बरदस्ती जान के आके सामने छलांग मारेंगे गाड़ी के कि लगेगी,
4 वैसे दे के जाएगा या 4 गालियाँ देगा, जैसी किस्मत। यहाँ पे रूल्स थोड़े डिफरेंट है, तो उस हिसाब से जहाँ से भी आए हो आप, जिस भी कंट्री से आए हो, वहाँ का आपको भूल के यहाँ के रूल उसी तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं जैसे यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें सबको पता ही है कि जब यहाँ पर रूल्स फॉलो ना करो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, यूएस, कनाडा, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या होता है। ये रहा सेवन फ्रूट्स में कह रहा था जो यहाँ पर है। ये भाई साहब इनको तो स्टॉप साइन है, इसको तो रुकना ही पड़ेगा। वहाँ पे यील्ड था, मतलब देख के अगर सेफ है तब प्रोसीड करना है। यहाँ पे तो है ही स्टॉप साइन गाड़ी वालों को, जो यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रहा था अभी पिकअप वाला, उनको तो है ही स्टॉप साइन। गाड़ी कोई आ रही हो ना आ रही हो, दे हैव टू स्टॉप, उनको रुकना ही पड़ेगा। रुक के स्टॉप साइन को एक्चुअल में रेड लाइट की तरह ट्रीट करना होता है। राइट टर्न के 3 सेकंड के लिए रुको, 3 दिन नहीं 3 सेकंड के लिए रुको, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। ये जो मैं राइट साइड वाला बोला ना कि अगर रेड लाइट पे राइट टर्न लेना हो, उसके तरीके से इसको ऑब्जर्व करना होता है, इसको प्रोसेस करना होता है। वो भी क्यूबेक के छोड़ के, क्यूबेक के अंदर आप नहीं ले सकते राइट टर्न रेड लाइट पर। बाकी कनाडा में आप ले सकते हैं, क्यूबेक में नहीं आप कर सकते। क्यूबेक में ही वो लीगली अलाउड नहीं है। और ये भी हमारे हो गई है ग्रीन लाइट इस साइड की पेडेस्ट्रियन वाली, तो हम क्रॉस कर रहे हैं इसे भी। जब तक चले कि पहुंचेंगे यहाँ पे, तब तक ये फ्लैश करने लग जाती है रेड। पर फ्लैशिंग हैंड का मतलब है कि आपके पास थोड़ा टाइम बचा है इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए, फटाफट कर लो। ये कूपर्स क्रॉसिंग करके जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी से ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट साइड पड़ती है, वो है ये। यहाँ भी घर बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं। कई 12-13 सालों से ये बेस्ट कम्युनिटी का अवार्ड जीतती आ रही है। ये साइड वाली है, ये है हिलक्रेस्ट है, ये हिलक्रेस्ट है। और पीछे उस साइड पे इसी के ऑपोजिट, हिलक्रेस्ट के ऑपोजिट है साउथ विंडसॉन्ग, और कूपर्स के ऑपोजिट है हमारी विंडसॉन्ग। आगे ये हिलक्रेस्ट के साइड में थोड़ा सा आगे जाके, जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया ख़त्म होता है इसका ना, इतने घर बन रखे हैं थोड़े से, उसके आगे भी एक पॉन्ड सा बन रखा है, जैसा उस साइड बन रखा है विंडसॉन्ग, साउथ विंडसॉन्ग वाले और विंडसॉन्ग के बीच में ना, यहाँ पर भी बना हुआ है एक पॉन्ड। वहाँ पर भी लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं, डिपेंडिंग कैसा कितने टाइम से टेम्परेचर डाउन चल रहा है और बर्फ़ जमी हुई है उसके ऊपर, पॉन्ड के ऊपर पानी इतना जमा हुआ है कि नहीं। ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग, नो डंपिंग। बिल्डर की प्रॉपर्टी है ना, ये लैंड है, तो वो इस पर कुछ डेवलप करना चाहेंगे, थोड़े टाइम में तो करेंगे। यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। पहले उस साइड अपार्टमेंट कॉन्डोज भी बन रहे थे, तो उसके भी वो अब बन के फिनिश हो गए हैं। अब वो है ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हाँ जी सुनो जी, खाली प्लॉट देखा तो कब्जा नहीं कर सकते यहाँ पे, और खाली प्लॉट देखा तो यहाँ पे आके आप गार्बेज नहीं अपने घर का इधर उधर का उठा के फेंक के जा सकते। जो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर चल रहा है, वो मैडम ने एक बारी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे बोल दिया, ज़ीरो सिविक सेंस। वो एक्चुअल में कर्टसी है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरा बंदा जिसने अगर नोटिस कर लिया तो वो रुके, वो उसकी कर्टसी है। सिविक सेंस ये है कि इधर उधर कचरा ना फेंका जाए। अगर आपके पास, जैसे हमारे पास, हम जा रहे हैं ये ब्रूनो को लेके, अब ये कुछ ना कुछ तो कर ही देगा ना, ये कौन सा रोकेगा या इसके कौन सा डाइपर लगाना, तो भाई सुसु कर देगा, वैसे ऐसे ओके ग्रास के ऊपर कर देगा उसको, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे ना कि चलो ठीक है। कोई बंदा करेगा उसको पेनल्टी लगेगी, और अगर ये बॉटी कर देगा उसी के लिए, उस दिन में वो पूप बैग दिखा रहा था कि वो हम हमेशा साथ लेकर आते हैं
मेरे वॉलेट के अंदर भी हमेशा 2-3 पड़े ही होते हैं, जस्ट इन केस कि उठाना भूल गए हों तो वॉलेट के अंदर इमरजेंसी कोटा पड़ा हो कि ये तो बच्चा इस और क्या ऐसा बच्चा है कि ये बेचारा बोल के बता भी नहीं सकता कि मेरे को जाना है, सूसू पॉटी आई है। तो अगर इसने करनी है तो करनी है, रोक भी नहीं सकता बेचारा। तो उसको उठा के लेके जाना हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारी सिविक सेंस है कि अगर वो हम इसके ओनर हैं, हमारे डॉग ने ये करा तो हमें उठा के लेके जाना है वो। और वो भी उठा तो लिया और उसको रास्ते में कहीं नहीं फेंकना है, चलती गाड़ी से फेंक के मारा कहीं पर भी। जैसे उस दिन मैं दिखाया था, उसके आसपास वो हर थोड़े टाइम बाद कम्युनिटी के अंदर लग रखे होते गार्बेज बिन्स वगैरह, तो आप उसमें आप डाल सकते हो। रियरी वो दिख रही है, हाँ यहीं से बस यहीं से चलेंगे। ये रही वो छोटी सी लेक पॉन्ड सी जो मैं कह रहा था बनी हुई है। हम थोड़ा इसको पकड़ लो और आगे से और लोग आ रहे हैं ना, तो साइड वॉक थोड़ा छोटा है, मतलब कंपैरेटिवली तो बड़ा ही है, पर बीच में बचेंगे। तो आरब अब चला गया है मम्मा के पास और ब्रूनो डेरा के पास है। मैंने बड़े सारे मीम्स देखे उसके ऊपर ना, लोगों ने बनाए हैं इंडिया में, यूट्यूबर्स ने और इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स ने। ओहो हो मज़ा आ गया उन सब को देख के। ज़ीरो सिविक सेंस उसके ऊपर, ज़ीरो सिविक सेंस के ऊपर। ओहो हो। एक और भाई साहब आ रहे हैं, ये मेरे को इधर आ जाना चाहिए इससे पहले कि ब्रूनो का इंटरेक्शन हो इनके साथ। ब्रूनो तो फिर भी थोड़ा समझदार है, टिक जाता है, पर जिधर वो एक तो आई गेस उनके पास बुलडॉग था, बुली था, दूसरा छोटे वाला था। बुलडॉग तो सबको पता ही है कि भाई ख़तरनाक होते हैं, थोड़ी अग्रेसिव ब्रीड है, पर समय के साथ वो भी शांत हो जाते हैं अगर प्यार से रखा जाए। अग्रेसिव तो तभी होते हैं अगर उनको बार बार जुतियाँ पड़ती रहेंगी, तो जानवर है, जानवर के अंदर तब्दील हो जाता है। बच्चे की तरह रखो तो बहुत साल पहले जब इनको ब्रीड करना शुरू करा गया था बुलडॉग्स को, और ये दूसरे कौन से होते हैं रॉटवाइलर्स वगैरह को, तो ये फैमिली डॉग के तरीके से ही ब्रीड करने शुरू करे थे, गार्ड डॉग के तरीके से, कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली रहते हैं। लोगों ने मिसयूज़ करने शुरू कर दिया, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। तो थोड़े शुरू से ही मसल वाले डॉग क्रिएट हुए थे वो, इस वजह से वो एंगर इश्यूज ज़्यादा हो गए उनके अंदर। जैसे बच्चा छोटा होता है उसको डांट पड़ती जाएगी तो ढीठ हो जाएगा। सेम डॉग्स के साथ भी ये होता है, अगर डांट पड़ती रहेगी, जुतियाँ पड़ती रहेंगी तो ढीठ हो जाएंगे। चलो हम अब ये वाला व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ऑलमोस्ट आधा हमारा ये हो गया और हाथ मेरा ठरने लग गया, मैं भूल गया हूँ घर पे हमारा ग्लव्स। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वीडियो व्लॉग्स कैनेडा को, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आता है, कौन सा की मोमेंट आपका सबसे फेवरेट था। बत्तियाँ लगी थी ये यहाँ पे पुलिस वाला, सॉरी मैं कह रहा था बंद करता हूँ अभी, अब इसके बारे में बताता हूँ। ये वाला पुलिस वाला यहाँ पे इस क्रॉसिंग के ऊपर हमेशा खड़ा होता है, इस क्रॉसिंग पे हमेशा खड़ा होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे स्पीडिंग करते हैं। और अब ये बत्तियाँ लगा के किसी के पीछे भागा है, तो अब दे के आएगा उसको टिकट, बत्तियाँ लगी हैं टिकट मिलेगी। और ये रहा वो रिंग बना रखा है बीच में, आइस रिंग, तो इसमें बता रहा था वहाँ से कि लोग बच्चे यहाँ पे स्केटिंग वगैरह करते हैं, बड़े भी करते हैं जिनके पास अभी टाइम है, तो जैसे वीकेंड है तो कर ही लेते होंगे, लगाया हुआ है। चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल।